नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। अगर आपने इग्नू से एडमिशन लेने का सोचा है मन में 2026 में, अगर आप इग्नू से एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर चाहे आप अगर वर्किंग स्टूडेंट है तो भी, हाउसवाइफ है, या फिर आप जो है एक फ्रेश स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अगर आपने मन में ये चीज सोचा है एडमिशन लेने का, तो ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो एडमिशन का कंप्लीट गाइड होगा। इसमें मैं सारी डिटेल्स के बारे में जो है डिस्कस करूंगी, और इस वीडियो को देखते देखते आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है चीजें डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी आपको। जैसे कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कौन सी गलतियों से आपको बचना चाहिए। तो वीडियो के को अंत तक जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखें, और बने रहिए इस वीडियो में, ताकि आपको जो है सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप एडमिशन साइकिल समझिए। देखिए, इग्नू में ये समझना जरूरी है आपको कि इग्नू में जो है एडमिशन दो टाइम होता है पूरे एक साल में। मतलब एक साल में 2 बार एडमिशन होता है, जनवरी सेशन में भी और जुलाई सेशन में भी। तो जैसे जनवरी सेशन की अगर हम बात करें, तो 2026 के लिए जनवरी सेशन का जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप वेबसाइट पे देखें तो वो 31 जनवरी जो है वो लास्ट डेट बता रहा है एडमिशन का। बट हाँ, ये चीजें जो है ना, ये जो डेट है, ये एक्सटेंड भी हो जाते हैं, तो ये एक्सटेंड होंगे, बढ़ेंगे। तो जब आपने ये समझ लिया कि एक तो जनवरी सेशन में होता है एडमिशन और दूसरा जो है जुलाई सेशन में होगा, 2026 की अगर बात करें तो जनवरी एंड जुलाई सेशन में जो है 2 अलग अलग टाइम पे जो एडमिशन होगा। और जिस आपका जो एकेडमिक ईयर है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप जिस भी सेशन में एडमिशन लेते हैं, जस्ट उसी सेशन के ड्यूरेशन में, उसी सेशन के दौरान जो है। दूसरी चीज, आप एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करिए। देखिए, इग्नू में जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो गिवन है, दिया हुआ है। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की या फिर जो है बैचलर डिग्री कोर्सेज की, तो उसके लिए जो है 12th का जो डिग्री है वो रिक्वायर्ड होता है। वहीं पे अगर मास्टर डिग्री के लिए जो है, जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो रिक्वायर्ड होता है। अगेन, अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है अलग अलग डिग्रियां जो है वो रिक्वायर्ड होती है। एंड देन वहीं पे अगर हम बात करें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट का, तो उसके लिए जो है अलग अलग जो कोर्स का कंडीशन है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से जो है आपको सेकेंडली एलिजिबिलिटी जो है वो चेक करना है। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप गलत चीज फिल करते हैं, मतलब अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो है आप कोर्स चूज नहीं करते हैं, तो ये जो एडमिशन है ये कैंसिल हो जाता है। तो आप क्या करें, आप अपने एडमिशन से पहले जो प्रोग्राम डिटेल्स हैं वो आप एक बार जरूर उसको पढ़ें। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एडमिशन के लिए जो है ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू का, वहीं से आपका एडमिशन का पूरा जो प्रोसीजर है वो शुरू होगा। गूगल पर सर्च करेंगे इग्नू ऑनलाइन एडमिशन, और वहीं से जो है जो भी आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक खुलेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, और जो भी पेमेंट वगैरह है वो सब इसी वाले वेबसाइट पे होगा, यहीं पे होगा। नेक्स्ट स्टेप है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो अपना वैलिड ईमेल आईडी है या फिर जो आपका पर्टिकुलर मोबाइल नंबर है उसे आप डालेंगे। फिर यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद जैसे ये 3 स्टेप आप कर लेंगे, तो आपके फोन में और आपके मेल पे जो है ओटीपी आएगा। तो ये जो ईमेल और जो पासवर्ड है वो आप प्रॉपर सेव करके रखिए, क्योंकि ये फ्यूचर में जो है बहुत काम आता है। और जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता, तब तक आपको ये सारी चीजें जो है संभाल के रखनी है। तो इन्हें थोड़ा वाइजली जो है वो संभाल के रखें। तो ये स्टेप रहा। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आप फिल करना जो है वो नेक्स्ट स्टेप है इसका। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे आप, याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, क्योंकि इसमें पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी होती है। देन एकेडमिक डिटेल्स आप डालेंगे, कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, जिस भी कोर्स से आप आगे जो है वो परस्यू करना चाहते हैं। साथ के साथ जो है ना, स्टडी सेंटर की भी आपके पास लिस्ट होगा, तो उसमें से आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है स्टडी सेंटर्स भी फिल करेंगे। तो जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं उसमें हल्का फुल्का मिस्टेक भी मत करिएगा। एक चीज याद रखिएगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उससे आपकी जो डिटेल्स है जो आप भर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, वो मैच करना चाहिए। और उसके साथ साथ छोटा मोटा जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी मिस्टेक जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आगे क्रिएट कर सकती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है व्हाइल फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं आपको। तो देखिए, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से ही तैयार रखने हैं। जैसे कि आपका पासवर्ड साइज फोटोग्राफ हो गया,
फिर आपका जो है सिग्नेचर हो गया, जिसका आप जो है वो स्कैन करके और अपने पास रखेंगे, जो आपको अपलोड करना है जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उस दौरान। उसके साथ साथ 10th या फिर जो 12th है, मतलब 10th और 12th दोनों का मार्कशीट, वो भी आपको अपलोड करना है। अगर आप बैचलर डिग्री की बात करें तो भी, और अगर मास्टर डिग्री की बात करें तो भी, ये तो आपको अपलोड करना ही है। साथ के साथ ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो है वो भी आपको अपलोड करना है, अगर आप पीजी कोर्स के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं। और उसी के साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है, अगर आपको जरूरत है, मतलब अगर एप्लीकेबल है तो आप उसको लगाएंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी जो है वो लगाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट आप उसमें लगा रहे हैं, जिसकी आप स्कैनिंग कर रहे हैं, वो स्कैन जो है थोड़ा ढंग से करें और ऐसे करें कि वो विजिबल हो, मतलब वो दिखे जो भी आप स्कैन कर रहे हैं। ब्लड स्कैन मत करना, अदरवाइज क्या होगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और एकदम से एडमिशन जो है कंफर्म होता नहीं है, काफी समय जाता है एडमिशन कंफर्मेशन में, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके स्कैन होते हैं, मतलब दोबारा से उसको देखा जाता है, देन उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो उतना सारा टाइम जो है आपका वेस्ट हो सकता है अगर आप ये छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं तो। अब आता है फी पेमेंट, कि आप जो फीस है वो किस तरीके से पे करेंगे। तो ये लास्ट स्टेप है फी पेमेंट का, और ये बहुत सारे तरीकों से आप कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और जो यूपीआई वगैरह है, वो सब, उन सब तरीकों से जो है आप आराम से फीस जो है वो अपना पे कर सकते हैं। याद रखिए, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ना कंफर्मेशन पेज जो है उसको आप डाउनलोड करके रखेंगे, हो सके तो प्रिंट निकाल के रखिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पेमेंट रिसिप्ट जो है वो भी आप सेव करके रखेंगे, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन मैसेज आएगा नहीं आप एडमिशन के, तब तक आपको ये सारी चीजें जो है संभाल के रखनी है। तो लास्ट पार्ट इस वीडियो का वो ये है कि एडमिशन कंफर्मेशन का क्या सीन है। तो देखिए, एडमिशन जो है ना वो साथ के साथ कंफर्म होता नहीं है। आप जब आपने ये सारी चीजें जो है अपलोड कर दी है, फी वगैरह जो आपने पे कर दिया है, तो उसके बाद इग्नू जो है ना वो अपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको दोबारा से वेरीफाई करता है खुद से। तो इस वेरिफिकेशन में जितना भी समय जाया होता है, कई बार 1 महीना लग जाता है, कई बार जो है 1.5-2 महीने भी लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है आपका एडमिशन कंफर्म होता है, और उसके बाद जो है आपको मेल पे आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो इग्नू देता है। तो इस तरीके से जो है एडमिशन कंफर्मेशन का जो है पूरा सिनेरियो होता है, सीन होता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, जो यूजुअली जो है स्टूडेंट्स कर जाते हैं जाने अनजाने में। तो इन चीजों को जो है थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। तो जैसे कि आप जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी जो है, बहुत सारे ऐसे गलतियां होती है जो एडमिशन के टाइम पे बच्चे कर जाते हैं जाने अनजाने में। तो जैसे कि आप अपना जो है वो एलिजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी आप पहले देख लें क्या आप एलिजिबल है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या नहीं है। उसके बाद जो है, जो अभी मैंने बताया आपको कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है स्कैन करने के टाइम पे ब्लर होता है, और उसे जो है बच्चे स्टूडेंट्स अपलोड कर देते हैं जाने अनजाने में, तो उससे भी आप थोड़ा सा बचे। साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप जरूर देख लें, अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब भी देखें, और अगर आप अदर कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप एक बार चेक कर लें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो आप गलत ना कर लें। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो यही होगा कि आप डेडलाइन को मिस ना करें। जो भी ड्यूरेशन डिसाइडेड है इग्नू के द्वारा, उसी ड्यूरेशन में जो है आप अपना एडमिशन करवा लें। नाउ आई होप कि मैंने सारी चीजें जो है यहाँ पे डिस्कस कर ली है अबाउट इग्नू एडमिशन 2026, चाहे वो जनवरी सेशन का हो, चाहे वो जुलाई वाले सेशन का हो। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि इग्नू लिटरली पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन से जो है पढ़ाई करते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे इग्नू रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं डे बाय डे शेयर कर रही हूँ और करूंगी। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।